सोफे पर दीदी और जीजू बैठे थे, बहुत करीब करीब। दीदी का सिर जीजू के कंधे पर टिका था और जीजू का हाथ दीदी की कमर पर लिपटा हुआ। दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो, मेरा नाम रिया है। उम्र अभी 21 की हो गई और मैं वो लड़की हूँ जिसे देखकर लोग 2 बार मुड़कर देखते हैं। ना ज्यादा गोरी, ना ज्यादा काली, बस बीच की रंगत जो धूप में चमकती है। मेरी कमर इतनी पतली कि हाथ की 2 उंगलियों से नापी जा सकती है और ऊपर का हिस्सा ऐसा कि कुर्ता पहनूं तो थोड़ा सा उभार दिख ही जाता है। नीचे की तरफ भी कर्व्स ऐसे कि जीन्स में फिट होने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बाल मेरे घुटनों तक लंबे, काले और घने हवा में लहराते हैं तो लोग कहते हैं, ओ ये रिया, तेरे बाल तो झरना लगते हैं। कॉलेज में पढ़ी हूँ, बोलचाल में थोड़ी शहर की मिलावट है, पर घर में सब ओए कित्थे जा रही है वैसे ही बोलते हैं। मेरी बड़ी दीदी का नाम नेहा है, उम्र 27 की, और उनका पति यानी मेरा जीजू नाम विक्रम है, 29 साल का। दीदी जीजू की शादी को 3.5 साल हुए और मैं उनके साथ ही रहती हूँ क्योंकि मम्मी पापा गांव में खेती संभालते हैं। तो शुरू करते हैं उस शाम से जब मैं कॉलेज से लौटी और घर का मेन गेट खोलते ही अंदर से आ रही थी एक अजीब सी खुशबू, न अगरबत्ती की न परफ्यूम की, बस कुछ मीठी सी गर्म सी। मैं बैग कंधे पर लटकाए अंदर घुसी, जूते उतारते हुए आवाज लगाई, दीदी मैं आ गई। कोई जवाब नहीं आया। लिविंग रूम में लाइट कम थी, सिर्फ एक कॉर्नर लैंप चल रहा था। उसकी पीली रोशनी सोफे पर पड़ रही थी। सोफे पर दीदी और जीजू बैठे थे, बहुत करीब करीब। दीदी का सिर जीजू के कंधे पर टिका था और जीजू का हाथ दीदी की कमर पर लिपटा हुआ। मैंने खांस कर कहा, ओहो मैं आ गई, आप लोग जारी रखो। दीदी हड़बड़ा कर उठी, अरे रिया तू कब आई, आ बैठ। जीजू मुस्कुराए, हाँ रिया, आज तेरी दीदी ने कुछ स्पेशल प्लान बनाया है। मैं सोफे के दूसरे कोने में धम्म से बैठ गई, बैग साइड में रखा। दीदी ने जीजू की तरफ देखकर कहा, विक्रम वो सामान लाओ ना। जीजू उठे, उनकी शर्ट का ऊपर का बटन खुला था, छाती पर हल्के बाल दिख रहे थे। वो किचन की तरफ गए और मैंने दीदी से पूछा, क्या प्लान है दीदी, कुछ पार्टी वार्टी? दीदी ने आंख मारी, पार्टी नहीं कुछ और, तू बस देखती जा। जीजू वापस आए, हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा था, ऊपर नक्काशी की हुई, ताला लगा हुआ। डिब्बा टेबल पर रखा और जीजू ने चाबी निकालकर खोला। अंदर से निकली 3 छोटी छोटी शीशियां कांच की, अंदर कुछ लाल सा लिक्विड। दीदी ने कहा, ये हमारी दादी की रेसिपी है, खास मौकों के लिए, आज हम तीनों मिलकर पिएंगे। मैंने शीशी उठाई, ये क्या है? शराब? जीजू हंसे, नहीं रिया, शराब नहीं, ये एक तरह का हर्बल ड्रिंक है, बॉडी को रिलैक्स करता है, दिमाग को खोलता है। मैंने सूंघा, खुशबू वैसी ही थी जो घर में फैली थी। दीदी ने 3 ग्लास लिए, हर शीशी से थोड़ा थोड़ा डाला, फिर पानी मिलाया। ग्लास मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, धीरे धीरे पीना, जल्दबाजी मत करना। हम तीनों ग्लास उठाए। जीजू ने कहा, चीयर्स हमारे रिश्ते के नाम। ग्लास टकराए, मैंने पहला घूंट लिया, स्वाद मीठा, फिर हल्का कड़वा, फिर गले में गर्माहट। बातें शुरू हुई। दीदी ने कहा, रिया तुझे पता है, जब मैं तेरी उम्र की थी मैं भी तेरी तरह कॉलेज में धमाल मचाती थी। मैं हंसी, दीदी तुम तो आज भी मचाती हो। जीजू ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ नेहा तो आज भी मेरे साथ धमाल मचाती है। दीदी ने जीजू की जांघ पर हल्के से थप्पड़ मारा, चुप करो, रिया के सामने क्या बोल रहे हो। मैंने ड्रिंक का दूसरा घूंट लिया, बॉडी में हल्की सी गर्मी फैल रही थी। जीजू ने कहा, रिया तूने कभी किसी लड़के को दिल दिया? मैं शर्मा गई। जीजू ये क्या सवाल है? दीदी ने हंसकर कहा, बता ना, हम तो अपने हैं। मैंने ग्लास घुमाते हुए कहा,
दिया तो नहीं, पर 2-4 ने कोशिश की। जीजू ने आंखें तरेरी। कौन थे वो? नाम बता, मैं देख लूंगा। दीदी हंसी। अरे विक्रम रियाज खान बन रहा है। हम तीनों हंस पड़े। ड्रिंक खत्म होने को थी और लाइट्स और कम कर दी गई थीं। दीदी ने कहा, अब असली खेल शुरू होता है। जीजू ने डिब्बे से एक पुराना सा कार्ड्स का पैक निकाला, मगर वो आम ताश नहीं थे। हर कार्ड पर कोई सवाल लिखा था या कोई टास्क। दीदी ने समझाया, ये हमारा सीक्रेट गेम है, शादी के बाद हम खेलते हैं, आज तू भी खेल। मैंने पूछा, कैसा गेम? जीजू ने कहा, हर कार्ड उठाओ, जो लिखा है वो करना पड़ेगा या सच्चा जवाब देना पड़ेगा, जो मना करे उसे पनिशमेंट। मैंने हामी भरी, दिल में थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी उत्तेजना। पहला कार्ड दीदी ने उठाया। अपने पार्टनर को वो बात बताओ जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। दीदी ने जीजू की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दे। जीजू ने दीदी को गले लगाया। पागल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बारी, मेरा कार्ड था। अपने सबसे बड़े सीक्रेट का इशारा करो, पूरा मत बताओ। मैंने सोचा, फिर जीजू और दीदी को देखकर कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी अपने को बहुत चाहती हूँ मगर बोल नहीं पाती। दीदी ने भौहें चढ़ाईं। किसको? मैंने मुस्कुराकर कहा, इशारा ही तो करना है। जीजू की नज़र मुझ पर टिकी रही थोड़ी देर तक। गेम आगे बढ़ा। जीजू का कार्ड, अपने पार्टनर के शरीर का वो हिस्सा छुओ जो तुम्हें सबसे पसंद है। दीदी हंस पड़ी। जीजू ने दीदी की कमर पर हाथ फेरा। ये वाली। दीदी ने मुझे देखकर कहा, रिया तू शर्मा मत। मेरा अगला कार्ड, अपने बगल वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा कहो जो उसे सरप्राइज कर दे। मैंने जीजू की तरफ देखा, दिल धड़क रहा था। फिर धीरे से कहा, जीजू मुझे लगता है आप बहुत हॉट लगते हो जब गुस्सा करते हो। जीजू चौंके, फिर हंसे। अरे वाह, ये तो नई बात है। दीदी ने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ था मगर वो हंसती। ड्रिंक का असर बढ़ रहा था, कमरे में हल्की सी धुंध सी लग रही थी। फिर एक कार्ड आया दीदी के लिए, अपने पार्टनर को किस करो मगर आंखें बंद करके। दीदी ने आंखें बंद की। जीजू ने दीदी को किस किया, लंबा वाला। मैं देखती रही, दिल में कुछ अजीब सा। मेरा कार्ड, अपने बगल वाले को मसाज दो, 2 मिनट। मैं हड़बड़ा गई। जीजू मेरे बगल में थे। दीदी ने कहा, करना रिया, गेम है। मैंने जीजू के कंधे पर हाथ रखा, धीरे धीरे मसाज करने लगी। जीजू की बॉडी गर्म थी। जीजू ने आंखें बंद कर लीं। वाह रिया, तेरे हाथ तो जादू कर रहे हैं। 2 मिनट बीते मगर लगा बहुत लंबे। दीदी मुस्कुरा रही थी। गेम और आगे बढ़ा। कार्ड्स अब और बोल्ड हो रहे थे। एक कार्ड जीजू के लिए, अपने पार्टनर को गोद में बिठाओ। जीजू ने दीदी को गोद में उठाया। दीदी हंस रही थी। मेरा कार्ड, अपने बगल वाले को कुछ ऐसा ईयर में फुसफुसाओ जो सिर्फ वो सुने। मैंने जीजू के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, आपकी खुशबू मुझे पागल कर देती है। जीजू ने सिर घुमाया, मेरी आंखों में देखा। कुछ कहने को थे मगर रुक गए। दीदी ने पूछा, क्या कहा रिया? मैंने कहा, सीक्रेट। रात गहरा रही थी, बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। ड्रिंक खत्म हो चुकी थी मगर असर बरकरार था। दीदी ने कहा, अब लास्ट राउंड। आखिरी कार्ड तीनों के लिए एक साथ, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। कमरे में सन्नाटा हो गया। दीदी ने पहले बोला, मुझे डर है कि कहीं हमारा रिश्ता कमज़ोर ना पड़ जाए। जीजू ने कहा, मुझे डर है कि मैं तुम दोनों को खुश न रख पाऊं। मैं चुप रही, फिर धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं जो चाहती हूँ वो गलत है। दीदी ने मेरी तरफ देखा, क्या चाहती है रिया? मैंने सिर झुका लिया। जीजू ने कहा, बता दे, हम हैं ना? फिर अचानक दीदी ने डिब्बा बंद किया। बस, गेम खत्म, अब सोने का टाइम।
मैं उठी, कमरे में जाने लगी, मगर पैर लड़खड़ा रहे थे। जीजू ने मेरी बांह पकड़ी। रिया संभल, उनका स्पर्श गर्म था। दीदी पीछे से आई। रिया, तो हमारे साथ सोएगी, पुराना रूम ठंडा है। मैंने हामी भरी। हम तीनों मास्टर बेडरूम में गए। बड़ा सा बेड, दीदी बीच में, मैं एक तरफ, जीजू दूसरी तरफ। लाइट बंद हुई, अंधेरा छा गया। दीदी की सांसें सुनाई दे रही थीं।